नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं सौरभ सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं रस। रस को हमने पिछले वीडियो में देखा था, जो कि एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। अभी हम रस को और आगे बढ़ाएंगे, रस के अंग को पढ़ेंगे, जिसमें से हम पढ़ेंगे स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो हमने देखा था पिछले वीडियो में कि रस की संख्या कितनी है, मूल रूप से रस कितने हैं और अलग अलग व्याकरणाचार्यों द्वारा रस की संख्या कितनी बताई गई है। इसके अतिरिक्त हमने ये देखा था कि स्थायी भाव कितने हैं, जितने रस उतने स्थायी भाव, और मूल रूप से रस की संख्या कितनी थी, 9। आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, कुछ चीजें थोड़ा सा रिवाइज कर दें। रस है क्या? जब किसी काव्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं, तो जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, जो हमारे हृदय में आनंद उत्पन्न होता है, उसे ही हम रस कहते हैं। देखिए, परिभाषाएं सबकी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जो जड़ है अंततः आके यहीं पे रुकता है। जो मूल रूप से बात है वो ये है कि आनंद की अनुभूति जो हमारे हृदय में होती है वही रस है। अब कौन से आनंद की, अब उन रसों में से 9 रस में से जो मुख्य रूप से हैं, उनमें से कौन से रस हैं वो स्थित परिस्थिति के अनुसार बदलती रहेगी। रस, इसके 4 भाग हैं, 4 अंग जिसे हम कहेंगे। पहला है स्थायी भाव, ठीक है, जिसकी संख्या हमने देखी थी मूल रूप से 9 है। स्थायी भाव है, फिर है विभाव, फिर है अनुभाव, और क्या है, संचारी भाव। चौथा क्या है, संचारी भाव। इसको व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याभिचारी भाव। व्याभिचारी भाव क्यों कहते हैं ये आगे देखेंगे। देखिए, हमने देखा था संचारी भाव की संख्या कितनी है, मूल रूप से 9 है ना। और इसके अतिरिक्त 2 और थे। कौन कौन से थे? वत्सल और भक्ति। 9वां रस कौन सा था? शांत रस, जिसको भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में स्थान नहीं दिया है। उन्होंने 8 ही माना है रस को। क्यों माना है? क्योंकि नाटक में शांत रस का स्थान नहीं होता। आज हम बात करेंगे विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की। हमने देखा था स्थायी भाव, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रस कौन कौन से हैं? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, अद्भुत, विभत्स, शांत, वात्सल और भक्ति रस। तो शांत रस तक मूल रूप से रस माने जाते हैं। भक्ति रस और वात्सल रस ये बाद में जोड़े गए हैं, और उसका स्थायी भाव मैंने यहाँ पे बता दिया है एक बार फिर से। विभाव क्या होते हैं? देखिए, जो विभाव है वो स्थायी भाव को प्रकट करने का कारण है। विभाव को क्या कहते हैं? स्थायी भाव को प्रकट करने का एक कारण है। स्थायी भाव को प्रकट करने का एक कारण, ठीक है। क्या है स्थायी भाव? स्थायी भाव हमने देखा, स्थायी भाव 9 है। और विभाव कितने हैं? विभाव की संख्या 2 है। कौन कौन से हैं? आलंबन और उद्दीपन। कौन कौन से हैं? आलंबन और उद्दीपन। इसमें से आलंबन के भी 2 हिस्से हैं, आश्रय और विषय। ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब समझते हैं विभाव है क्या। मैंने बताया विभाव जब स्थायी भाव को प्रकट करना होता है या तो किसी भाव को प्रकट करना है, तो भाव को प्रकट करने का जो कारण है वो ही क्या होगा? विभाव होगा, है ना। अर्थात वे सभी साधन जिनके कारण हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। क्या कहेंगे? जिनके कारण हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है। थोड़ा राइटिंग पुअर है, राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ समझिएगा। तो विभाव क्या हो गया? जिनके कारण हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं। अब वो कारण क्या हो सकते हैं, जैसे समझते हैं।
सीता और राम का उदाहरण लेते हैं, भगवान श्री राम का और सीता का। ठीक, राम ने सीता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, राम सीता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। ठीक, रावण राम को देखकर बहुत क्रोधित हुआ। ठीक है, ये वाक्य है, ये उदाहरण के रूप में। इसको समझते हैं कैसे, इसको समझेंगे। कुछ और जो आपके जीवन में उपयोग होते हैं डेली रोजमर्रा में, उनको उदाहरण में ले लेते हैं। जैसे आप चुटकुला सुनते हैं, जोक सुनते हैं ना, ठीक, चुटकुला सुनते हैं, जोक सुनते हैं। आपने सांप भी देखा होगा, है ना। जब आप चुटकुला सुनते हैं तो आपके मन में कैसा भाव आता है? हंसने का भाव आता है, मतलब आप हंसते हैं। ठीक, वहीं अगर सांप अगर दिख जाता है तो क्या होता है? आप डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। मतलब कि मन में कैसा भाव आया? डर का भाव आया, है ना। तो ये जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वही विभाव है, और इन्हीं विभाव की वजह से, इन्हीं भाव की वजह से हमारा स्थायी भाव जो सुषुप्त अवस्था में रहेगा वो जागृत हो जाएगा। अब जैसे आपने चुटकुला सुना, है ना, तो मजा आ गया आपको। अब मजा आ गया आपको तो यहां पर स्थायी भाव में हास्य ये जागृत हो जाएगा, और वहां पर हास्य रस होगा। क्या होगा? हास्य रस होगा। वहीं पर आपने सांप देखा और आप डर गए, और आप जब डर गए तो क्या होगा? तो एक स्थायी भाव जागृत होगा जो सुषुप्तावस्था में रहा है, और वो जागृत होकर क्या बनेगा? डर, भय। क्या बनेगा? भय। तो भय किसका स्थायी भाव है? भयानक का। तो भयानक रस की उत्पत्ति हुई वहां पर। तो कुल मिलाकर विभाव क्या है? विभाव ऐसे भाव हैं जो हमारे स्थायी भाव को जागृत करने में मदद करते हैं या जागृत करने के कारण होते हैं, वो विभाव होते हैं। अब विभाव कैसे पहचानेंगे भाई? विभाव यहां पर है। जैसे मैंने बताया, राम ने सीता को देखा और वो प्रसन्न हो गए, है ना। और राम को सीता पर स्नेह आया तो वहां पर श्रृंगार रस आया, है ना। रावण ने राम को देखकर क्रोध किया तो वहां पर क्रोध आया उसे, है ना। तो कौन सा रस है वहां पर? चुटकुला आपने सुना, हंस दिए, वहां पर कौन सा रस है? सांप देखा आपने और डर गए, वहां पर कौन सा रस है? तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, आपके भाव को जागृत कर रहे हैं। भाव को जागृत कर रहे हैं कौन? विभाव। ठीक, अब मैंने बताया इसके दो हिस्से हैं, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, आलंबन और उद्दीपन। और आलंबन किसे कहते हैं? जिसे देखकर, सुनकर, पढ़कर, देखकर, सुनकर, पढ़कर जो भाव उत्पन्न होते हैं वह क्या होता है? आलंबन होता है। ठीक है, अब आलंबन में दो हिस्से हैं, एक आश्रय है और एक विषय है। अब आश्रय क्या है? देखिए, आश्रय वो होगा जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होगा, जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होगा वो क्या होगा? आश्रय। ठीक है, और जिसको देखकर भाव उत्पन्न हो वो क्या होगा? विषय। जिसको देखकर भाव जागृत हो। ठीक है, तो यहां पर राम ने सीता को देखा और वह प्रसन्न हो गए। तो कौन देख रहा है? किसके हृदय में भाव जागृत हो रहे हैं? प्रसन्न कौन हो रहा है? राम प्रसन्न हो रहे हैं। तो यहां पर आश्रय कौन हो गया? राम हो गए। ठीक, और विषय कौन हो गया? सीता हो गई। ठीक है, और उदाहरण लेते हैं। चुटकुला किसी और ने सुनाया, मजा आपको आ गया। ठीक, अब भाव किसके अंदर उत्पन्न हुए? सुनने वाले के अंदर। तो वहां पर श्रोता क्या हो गया? सुनने वाला क्या हो गया? आश्रय, जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो रहे हैं। समझिएगा,
और जो सुना रहा है, जो चुटकुला सुना रहा है, वो क्या हो गया, वो विषय होगा। ठीक है, सांप देखा आपने, सांप आपके सामने आ गया, आप खड़े हो गए डर के मारे कि कहीं काट न ले, या तो भाग खड़े हुए। तो भाग खड़े हुए तो कैसे भागे, आपके मन में भय आया, तो विषय कौन हुआ और आश्रय कौन हुआ, आश्रय हुए आप, क्योंकि आपके अंदर भय आया, है ना, किसको देखकर, सांप को देखकर। तो विषय क्या हो गया, सांप हो गया। समझ में आ रही बात। और थोड़ा एग्जांपल लेते हैं लास्ट। मान लीजिए कोई अपना, कोई खास अपना कोई चला जाता है, ठीक है, दूर चला जाता है। तो जब दूर जाता है तो उस वक्त उस दृश्य को देखकर जो भाव उत्पन्न होते हैं, दया का, है ना, माफ कीजिए, करुणा का भाव, है ना, करुणा रस या शोक, ठीक, शोक कह लेंगे, शोक। तो जब शोक उत्पन्न होगा, उसके जाने से दुख हुआ मुझे, है ना, तो यहां पर आश्रय कौन, विषय कौन, जाने वाला कौन, मेरा प्रिय व्यक्ति। तो वो क्या हो गया, वो विषय हो गया। और किसके हृदय में शोक उत्पन्न हो रहा है, मेरे हृदय में, तो मैं क्या हो गया, मैं आश्रय हो गया। तो मैं आशा करता हूं ये चीजें समझ में आ गई विभाव। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें उद्दीपन में क्या है, उद्दीपन का अर्थ होता है उकसाने वाले या भड़काने वाले, ठीक। उद्दीपन का मतलब होता है तीव्रता से, ठीक है, इंटेंसिटी बोलते हैं इसको। मतलब कि राम ने सीता को देखा, राम के मन में भाव जागे, सीता विषय हो गई, भाव जिसके अंदर जागा वो कौन हो गया, राम, और वो क्या हो गए, आश्रय। और सीता की स्थिति को देखकर, परिस्थिति को देखकर, उनकी भाव भंगिमाओं को देखकर उनका भाव जागृत हो रहा है। तो जो उनकी परिस्थितियां हैं, जो उनकी भाव भंगिमाएं हैं, किसकी, सीता की, तो उसको देखकर ये जो भाव है वो और तीव्र हो रहा है। कुल मिलाकर उद्दीपन उसे कहते हैं स्थायी भाव को जागृत करने में भड़काने वाले या उकसाने वाले भाव भंगिमाओं या क्रियाओं को, प्रतिक्रियाओं को उद्दीपन कहते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए समझते हैं, करुण रस का कोई स्थायी भाव ले लेते हैं। वो करुण रस का कोई उदाहरण लेते हैं, करुण रस, इसका स्थायी भाव क्या है, शोक। अब करुण रस का स्थायी भाव शोक है, और उदाहरण के लिए हम समझते हैं, मान लीजिए किसी लाश के पास उसके परिजन बैठे हैं, ठीक है, ठीक, तो परिजन क्या हो गए, आश्रय, लाश क्या हो गई, विषय, और उद्दीपन क्या होगा, वहां पर बैठे लोग, वहां पर बैठे लोग जो चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं, है ना, उसके बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में, जाने वाले के बारे में, कि ये ऐसा था, वैसा था, बहुत अच्छा था, है ना। तो वहां पर ये जो लोग हैं ये उद्दीप्त कर रहे हैं, मतलब ये उकसा रहे हैं भाव को, रो रहे हैं, चिल्लाकर ये लोग रो रहे हैं। तो उस क्रंदन को सुनकर, उस रोते हुए लोगों को सुनकर हमारी जो भावना है वो और तीव्र हो जाएगी, है ना। जो हमारा शोक रस है, शोक स्थायी भाव है, करुण रस है, ये और तीव्र हो जाएगा। तो ये तीव्रता है उद्दीपन, है ना। सांप का जैसे उदाहरण लेते हैं, सांप सामने आ गया, कुंडली मार के बैठ गया, फन फैला लिया, तो इसकी जो क्रिया प्रतिक्रिया है, इस क्रिया प्रतिक्रिया से हम और ज्यादा भयभीत हो जाएंगे। तो ये जो क्रिया प्रतिक्रिया है वही उद्दीपन है ना। कोई स्त्री आती है या नायिका आती है, मान लीजिए उदाहरण के लिए नायिका आती है नायक के सामने, तो नायिका
इठला रही है ना, अपनी भाव भंगिमाएं प्रस्तुत सामने रख रही है, तो नायक उसको देखकर मोहित हो रहा है ना। नायिका को तो देखा ही है, लेकिन नायिका के जो भाव भंगिमाएं हैं, उसकी जो चेष्टाएं हैं, वो उसको क्या कर रही हैं, उसको और ज्यादा मोहित कर रही हैं। तो वहां पर जो उसकी क्रिया प्रतिक्रिया है वही उद्दीपन है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा ये है टॉपिक है, ये है अनुभाव। अनुभाव किसे कहते हैं? देखिए, जो अनुभाव है वो मन में आने वाले भाव हैं, जो क्या करते हैं, हमारे शरीर के विकार को सामने प्रस्तुत करते हैं। मतलब हमारे मन में भय प्रकट हुआ सांप को देखकर, ठीक। अब जब सांप को देखकर हमारे मन में भय प्रकट हुआ तो हम क्या किए, हम डर गए। डरने के साथ साथ हमारा शरीर कांपने लगा। उदाहरण के लिए, हमारा शरीर कांपने लगा, हमारे होंठ हिलने लगे, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, हमारी जुबान लड़खड़ा रही है। तो ये क्या है, शरीर के विकार हैं, और यही शरीर के विकार अनुभाव कहलाते हैं। डर कर पसीना आ गया, कोई इतना डांटा मुझे कि पसीना आ गया, कांपने लगा थर थर। तो ये जो शरीर के विकार हैं, कांपना, पसीना आना, है ना, जीभ लड़खड़ाना, ये क्या है, यही अनुभव है। सिंपल सिंपल समझ लीजिए, शरीर के विकार ही अनुभव है। मनोगत भावों को व्यक्त करने वाले, मनोगत भावों को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार, शारीरिक विकार ही अनुभाव कहलाते हैं। ठीक है, अब इनकी संख्या कितनी है? देखिए, इनकी संख्या 8 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 8। हमने देखा स्थायी भाव कितने? 9। विभाव में आलंबन उद्दीपन देखा, आलंबन में आश्रय विषय देखा, आश्रय कौन विषय कौन। अनुभाव, इनकी संख्या 8। अनुभव क्या है? अनुभव समझ लीजिए, अनुभव किसी चीज को देखकर जो हमारा शरीर अनुभव कर रहा है ना, जो हमारा शरीर अनुभव कर रहा है वही क्या है? अनुभव है। और अनुभव करते हुए हमारा जो शरीर प्रतिक्रिया दे रहा है साथ साथ, कोई खूब जोर से डांटा, आंसू आ गए, है ना, कोई खूब जोर से डांटा, डर गए, तो ये डरना और आंसू आना, ये आंसू आना क्या है? शारीरिक प्रतिक्रिया है ना। डर के कांपना क्या है? शारीरिक प्रतिक्रिया है। चलिए इनका काउंट गिनती करा देते हैं कौन कौन से हैं। पहला है स्तंभ। ठीक, स्तंभ का मतलब क्या होता है? स्तंभ का मतलब होता है स्थिर। क्या होता है स्तंभ का मतलब? स्थिर। किसी की बात को सुनकर एकदम स्तंभ रह जाना, स्थिर रह जाना। कोई मान लीजिए सरप्राइज दे दे, है ना, कोई बहुत अच्छी खबर सुना दे, तो आप जो आप उम्मीद नहीं किए थे तो स्तंभ रह गए, है ना, मतलब खड़े रह गए, सुनते रह गए, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। या तो कोई आपको ऐसी बुरी खबर सुना दिया जो आप उम्मीद नहीं किए थे, है ना, तो भी आप स्तंभ रह जाते हैं, मतलब स्थिर रह जाते हैं। तो पहला क्या हो गया? शरीर का विकार जिसे हम अनुभव कहते हैं, वो क्या है? स्तंभ। दूसरा है स्वेद। स्वेद का अर्थ होता है पसीना। ठीक। तीसरा है रोमांच। रोमांच, रोमांच। चौथा क्या है? स्वरभंग। स्वरभंग। पांचवा क्या है? कंप। इनका अर्थ भी समझ जाइए। स्तंभ का अर्थ आपने समझ लिया, स्वेद का अर्थ समझ लिया, पसीना। रोमांच, देखिए रोमांच का मतलब होता है जब भी कोई बात या कोई स्थिति को देखकर आप बहुत उत्साहित हो जाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं? रोमांच। स्वरभंग, कोई ऐसी स्थिति देख लिए या कुछ सुन लिए जिससे आप बोल नहीं पा रहे हैं, स्वर आपका भंग हो गया, मतलब जीवा लड़खड़ा रही है, आप बोल नहीं पा रहे हैं। कंप, कंप में कांप रहे हैं, है ना, डर के मारे कांप रहे हैं, या तो फिर
जो अनएक्सपेक्टेड है, जो आपने कभी सोचा नहीं है, वो हो गया, तो शारीरिक प्रक्रिया है ये, तो शारीरिक प्रक्रिया अनुभव है, ठीक है, कंप हो गया। फिर है विवर्णता। विवर्णता, विवर्णता, विवर्णता में इसमें क्या होता है, रंगहीनता आ जाती है और भाव का बदल जाना। जैसे कोई शोक संदेश सुन लिया आपने, तो आप दुखी तो हो ही जाएंगे, लेकिन आपके शरीर का जो रंग है वो बदल जाएगा। और इसको रंगहीनता लिख देते हैं। और क्या, और भाव का बदल जाना, भाव का बदलना, ये क्या है, विवर्णता है। अब जो दो बचे हैं वो कौन कौन से हैं, अश्रु। अश्रु, अश्रु मतलब आंसू। कोई शोक संदेश सुन लिया, आपके आंख से आंसू निकलने लगे, इस शरीर की प्रक्रिया है, यही क्या है, अनुभव है। और एक जो लास्ट है वो है प्रलय। क्या है, प्रलय। प्रलय को बोलते हैं अचेत होना, मतलब कि बेहोश हो गए, अचेत हो गए, कोई ऐसा संदेश सुन लिए जो आपको नहीं सुनना चाहिए, जो उम्मीद नहीं थी इसकी, और वो सुनकर आप अचेत हो गए, बेहोश हो गए, वो क्या है, वो शारीरिक प्रक्रिया है। तो अनुभव कितने हो गए, 8 हो गए। कौन कौन से, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णता, अश्रु, प्रलय, जिसको अचेत बोलते हैं। ये हो गए आपके 8 अनुभव, ठीक है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। स्थायी भाव हमने पढ़ा, जिनकी संख्या मूल रूप से 9 है, और ऐसे कितने हैं, 11। फिर हमने देखा विभाव, विभाव में आलंबन, उद्दीपन, है ना। आलंबन में हमने देखा आश्रय, विषय। आश्रय कौन, जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो। विषय कौन, जिसको देखकर भाव उत्पन्न हो, ठीक। फिर हमने देखा अनुभव, अनुभव की संख्या 8। अनुभव क्या है, हमारे शरीर की प्रक्रिया है। फिर जो अगला टॉपिक है वो है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, इसको हम फिर देखते हैं।